बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में हम इनपुट एंड आउटपुट पे बात कर रहे हैं। इनपुट किस तरह देना है इस प्रोग्रामिंग में और उससे आउटपुट किस तरह लेना है, उसमें हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या है, इससे आप किस तरह अपने आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं कि करैक्टर्स में स्पेस कितनी होनी चाहिए, न्यू लाइन पे करैक्टर कब जाना चाहिए, आप किसी स्ट्रिंग में डबल कोटेशन मार्क्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सिंगल कोट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने आउटपुट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है स्केप सीक्वेंसेस। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा शायद आपको लेंथी लगे लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें तो बहुत ही मज़े का है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, अब आउटपुट चेंज होता देख रहे हैं जब आपको करैक्टर पुट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक स्केप सीक्वेंस। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्केप सीक्वेंसेस। ये कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिसे हम कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग कौन सी है? जो सी आउट में हम लिखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। तो अगर उस स्ट्रिंग के अंदर हम ये स्पेशल करैक्टर्स लगा दें तो इससे हमारे जो आउटपुट होगी उसका फॉर्मेट जो है मॉडिफाई हो जाएगा, यानी हमारी आउटपुट थोड़ी चेंज दिखाई देगी, रेगुलर आउटपुट नहीं होगी। ठीक है, इन स्पेशल करैक्टर्स को किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? बैक स्लैश के साथ। अच्छा, ये देखें, दो तरह की स्लैशेस होती हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें, एक इस तरह होती है जिसे बैक स्लैश कहा जाता है, और एक अगर आप देखें तो इस तरफ होती है जिसे फॉरवर्ड स्लैश कहा जाता है। ठीक है, तो इन स्पेशल करैक्टर्स को बैक स्लैश के साथ यूज़ किया जाता है, और बैक स्लैश को हम क्या कहते हैं? एस्केप करैक्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो बेसिकली स्केप सीक्वेंस करते क्या हैं, हमारा जो आउटपुट होगा उसके फॉर्मेट को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा देंगे हमें आउटपुट। और उसको करने का मकसद ये होगा कि वो अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, प्लस थोड़ा सा रीडेबल भी होगा। ठीक है, तो चलें बात करते हैं उन स्केप सीक्वेंसेस पे जो सी प्लस प्लस में यूज़ किए जाते हैं। इस लैंग्वेज में हम जिन स्केप सीक्वेंस जिन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे वो बैक स्लैश ए है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको बैक स्लैश के साथ लिखना पड़ता है। बैक स्लैश को हम स्केप करैक्टर भी कहते हैं। तो बैक स्लैश ए क्या करेगा, ये अलार्म के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अभी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, फिर हम इसको करके देखेंगे कि आउटपुट किस तरह हमारा चेंज होगा। बैक स्लैश बी है जो बैक स्पेस, अच्छा अलार्म का मतलब है कि बीप साउंड की आवाज़ आएगी, और बैक स्पेस इसको बैक स्पेस कहा जाता है बी को। इसका क्या होगा कि ये बैक स्पेस यानी करैक्टर को रिमूव कर देगा। बैक स्लैश एफ है यानी कि फॉर्म फीड करेगा, आपकी जो आउटपुट है उसमें आपका एक एक्स्ट्रा फॉर्म ऐड कर दिया जाएगा। एन फॉर न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा आर है, आर को कैरेज रिटर्न में, यानी अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न लेना चाह रहे हैं उसके लिए। बैक स्लैश टी है, टी फॉर टैब, यानी कि 8 करैक्टर की जगह छोड़ना वर्ड्स के दरमियान में। ठीक है, जैसे मैं अगर ये अगर आप देखें तो स्केप सीक्वेंस मैंने लिखा है, उनके दरमियान में एक करैक्टर की जगह छूटी है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा फासले पे लिखना चाहूँ तो मैं अपने कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी, जिससे ये जो सीक्वेंस है थोड़ा सा साइड पे होके लिखा जाएगा। उसके बाद ये सिंगल क्वेश्चन मार्क्स प्रिंट करवाने के लिए आपकी आउटपुट में, अगर आप अपनी आउटपुट में सिंगल कोट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, और ये डबल के लिए होगा। तो अब हम इसका देखते हैं कि आउटपुट किस तरह इफ़ेक्ट होती है इनको कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करने से। तो सबसे पहले हम बैक स्लैश ए पे बात करते हैं। ए का जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये एस्केप सीक्वेंस आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे तो इससे आपके सिस्टम से एक बीप टू इस तरह की आवाज़ होती है ना, इस तरह की आवाज़ आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये दो तरह के कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। इन दो कलर्स को यूज़ करने का मकसद ये है कि थोड़ा रीडेबल लगे, आपको समझ आ सके। इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी सिस्टम में इसी तरह आप परेशान हो जाएं कि पता नहीं दो कलर्स क्यों हैं। ठीक है, तो सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर हेलो, हेलो डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने लगा दिया बैक स्लैश ए, उसके बाद वर्ड लिख दिया और डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज और एंड पे सेमी कॉलन। अब ये इसका आउटपुट है।
अब इसका असर क्या होगा कि जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होने के बाद चूँकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेलो के बाद आपके सिस्टम से बीप का साउंड आएगा और उस आवाज़ के बाद वर्ड प्रिंट होगा। ये जस्ट ऐसे ही है कि मतलब ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन ये फैसिलिटी आपको लैंग्वेज के अंदर दी गई है, तो अगर आप इसे अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो करैक्टर है वो है बी। बी के जैसे मैंने आपको बताया, बी फॉर बैक स्पेस। कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस एक की लगी होती है। अगर आप टाइपिंग करते करते उस की को प्रेस करें तो क्या होता है, एक करैक्टर रिमूव हो जाता है जो चीज़ आपने लिखी होती है। तो सेम इसका फंक्शन भी यही है। सेम ऐसे ही आप हेलो के बाद बैक स्लैश बी लगाएं और उसके बाद वर्ड लगाएं, तो जब इसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी इसकी आउटपुट किस तरह आएगी। वर्ड हमने लिखा है हेलो, HELLO, ठीक है, लेकिन जब इसकी आउटपुट प्रिंट होगी तो HELLO जो है वो बैक स्पेस की वजह से ख़त्म हो जाएगा और जो वर्ड है वो थोड़ा इस तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, आप अगर सिंपल कीबोर्ड से भी टाइप करते हुए कोई बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा कि एक करैक्टर को रिमूव कर देगा और जो नेक्स्ट करैक्टर होगा उसको उठा के थोड़ा सा पीछे ले आएगा। सेम इसी तरह हेलो का ओ जो है वो रिमूव हो गया और वर्ड जो था वो थोड़ा इस तरफ मूव हो गया, तो ये आपके आउटपुट को इस तरह चेंज कर देगा। नेक्स्ट करैक्टर है एफ फॉर फॉर्म फीड। फॉर्म यानी कि एक ब्लैंक पेज ऐड कर देना आपकी आउटपुट में। सेम ऐसे ही अगर आप हेलो के बाद बैक स्लैश एफ लगा के वर्ड लगाएंगे तो जब एग्जीक्यूट होगा ये प्रोग्राम तो होगा क्या कि सबसे पहले हेलो प्रिंट किया जाएगा। हेलो प्रिंट करने के बाद इसमें एक ब्लैंक पेपर ऐड कर दिया जाएगा आपकी स्क्रीन में। जब नेक्स्ट पेज आएगा वहाँ पे फिर ये वर्ड प्रिंट किया जाएगा, तो यानी हेलो और वर्ड के दरमियान में खाली पेज आ जाएगा। उस पेज को ऐड करने के लिए बैक स्लैश एफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपने कोई प्रिंटिंग करनी हो। प्रिंटिंग के दौरान में ये स्केप सीक्वेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। C++ में जैसे कि थोड़ी बहुत हमने एग्जांपल्स की हैं, मैंने एंडल के बारे में आपको बताया कि अगर आप आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे तो उसके लिए आपको एंडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंडल से क्या होगा कि आपकी आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगी। इसी तरह C लैंग्वेज के अंदर बैक स्लैश एन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपकी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है। एन फॉर न्यू लाइन। अगर आप हेलो और वर्ड के दरमियान में बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे तो जब एग्जीक्यूशन होगी क्या होगा, उसे सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन मिली, हेलो प्रिंट करवा दे। हेलो के बाद उसे क्या मिला, न्यू लाइन, तो कर्सर आपका नई लाइन पे मूव हो जाएगा और वहाँ पे फिर आपको ये वर्ड प्रिंट करवाएगा। अगर आप ये बैक स्लैश एन इनके सेंटर में नहीं लगाएंगे तो हेलो और वर्ड एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन चूँकि हम यहाँ पे बैक स्लैश एन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एन फॉर न्यू लाइन है, तो आपका जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। मकसद ये कि अगर आप आउटपुट को नई लाइन पे लेके जाना चाहते हैं तो C लैंग्वेज के अंदर आपको बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि C++ में एंडल का इस्तेमाल किया जाता है। चलें जी, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है बैक स्लैश आर फॉर कैरेज रिटर्न। मैंने आपको इसका बताया था। अच्छा, ये करता क्या है कि जब आप इसे कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो ये आपकी आउटपुट को किस तरह इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले आपने लिखा हेलो बैक स्लैश आर और वर्ड। अब जब एग्जीक्यूशन होगी तो कंपाइलर को सबसे पहले क्या मिला, हेलो, तो हेलो को प्रिंट कर देगा। जैसे उसको हेलो मिला उसके बाद उसे क्या मिला, आर। अब आर का मतलब क्या है कि कैरेज रिटर्न। तो करेगा क्या कि अब जो कर्सर होता है ना वो इस तरह यहाँ ब्लिंक कर रहा होता है, जिससे हमें आइडिया होता है कि यहाँ पे अब आउटपुट जो है वो प्रिंट होगी। तो अब ये क्या करेगा, कर्सर आर की वजह से चूँकि कैरेज रिटर्न है, दोबारा कर्सर इसी लाइन पे आ जाएगा, लाइन के शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसे आर मिला तो दोबारा कर्सर यहीं पे आ गया। अब वो करेगा क्या कि ओवरराइट कर देगा, हेलो ख़त्म कर देगा और यहाँ पे क्या लिख देगा, वर्ड। ठीक है, तो इस तरह इसने इसको ओवरराइट कर दिया। कैरेज रिटर्न यानी हेलो ख़त्म हो गया, कर्सर दोबारा नई लाइन पे आया और वहाँ पे उसने वर्ड को प्रिंट कर दिया। तो ये जो है वो पहले जो आउटपुट प्रिंट की जाएगी उसको ख़त्म करके उसको ओवरराइट कर देगा और दोबारा शुरू में आके जो अगला वर्ड होगा उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है टी फॉर टैब। आप कीबोर्ड पे एक टैब नाम की है, उसे अगर आप प्रेस करें तो क्या होता है, नॉर्मली हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो नीचे एक बड़ी सी की होती है, हम उसे प्रेस करते हैं जिससे सिंगल करैक्टर की
स्पेस छूटती है वर्ड्स के दरमियान में। जैसे अगर आप इसको देखें, हेलो और वर्ड के दरमियान में एक स्पेस है जो कि सिंगल करैक्टर की है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक करैक्टर ही हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 करैक्टर्स यानी कि काफ़ी स्पेस छोड़ना चाहें वर्ड्स के दरमियान में, तो आप टैब की होती है उसे प्रेस करते हैं। तो सेम इसी तरह \t है जो टैब का काम करता है। सबसे पहले हेलो, नॉर्मली ये नॉर्मल आउटपुट मैंने लिखी है, अगर आप देखें तो ये हेलो वर्ड, अगर आप इसका इस्तेमाल ना करें इसमें, ठीक है, अगर इस टैब का इस्तेमाल ना करें तो हेलो वर्ड इस तरह प्रिंट होगा। लेकिन चूंकि हम \t का यूज़ कर रहे हैं जिसका मतलब है टैब, तो इसका आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा कि हेलो प्रिंट होने के बाद 8 करैक्टर की जगह छूटेगी और उसके बाद यहाँ पे वर्ड प्रिंट हो जाएगा, यानी कि स्पेस देने के लिए वर्ड्स के दरमियान में। इससे आपके जो वर्ड्स होंगे उसकी आउटपुट में 8 करैक्टर्स की जगह छूट जाएगी और ये आउटपुट आपकी इस तरह डिस्प्ले होगी इस \t के इस्तेमाल से। वैसे हम जब इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं तो यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स लिखते हैं, लेकिन वो मार्क्स जो हैं वो आउटपुट में प्रिंट नहीं होते। लेकिन अगर आप अपनी आउटपुट में सिंगल या डबल कोट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक करैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। ये जो है ये \/ और ऊपर एक सिंगल कोट्स है, ये आउटपुट में सिंगल कोटेशन मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे होगा ये सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोटेशन मार्क्स स्टार्ट, तो इसको आप सेंटर में नहीं लगाएंगे इनके, क्योंकि हमने सेंटर में क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमने इस आउटपुट के शुरू में इनको शो करवाना है, तो इसके लिए हमें इसको शुरू में लगाना पड़ेगा। \/ सिंगल कोट्स हेलो वर्ड, \/ सिंगल कोट्स एंड डबल कोटेशन मार्क्स एंड और एंड पे सेमीकोलन। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसकी आउटपुट किस तरह प्रिंट होगी, हेलो वर्ड और ये सिंगल कोटेशन मार्क्स साइड पे इसके प्रिंट हो जाएंगे। ये सिंगल के लिए, डबल के लिए देखते हैं। सेम वैसे ही, बस यहाँ पे सिंगल की जगह डबल कोट्स लगा दिए जाएंगे, यहाँ पे भी इसको वैसे लिखा जाएगा और आपके आउटपुट में ये डबल कोटेशन मार्क्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। ये मॉडिफिकेशन आप अपने आउटपुट को किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये उनके लिए है। आपको इनमें से जिस एस्केप सीक्वेंस की ज़रूरत हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये \/ है। इस \/ को अगर आप अपने कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने ये लगाया है, तो ये आउटपुट में सिंगल स्लैश रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर आप अपने आउटपुट में सी, जैसे सी ड्राइव है, इसके साथ स्लैश लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये \/ लगानी पड़ेगी। इस \/ के लगाने से आपको आउटपुट में सिंगल स्लैश दिखाई देगी। तो अब हम इनमें से एक एस्केप सीक्वेंस जिसे कि \n कहा जाता है उसका इस्तेमाल देखते हैं प्रोग्रामिंग में कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, ये जो देखें ये आउटपुट है, ये लिखा हुआ है आउटपुट। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसमें बताया होता है कि हमें इस तरह की आउटपुट चाहिए, यानी ये आपसे डिमांड की जा रही है कि आप जब प्रोग्रामिंग करें तो आउटपुट इस तरह आना चाहिए। ये स्टार्स बने हुए हैं, 4 स्टार इस तरफ हैं और 4 इस तरफ हैं, यानी पहले एक प्रिंट हो, फिर 2, 3 और 4, इस तरह वो इंक्रीज़ होते जाएं। तो ये सिंपल, यानी इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आप कोई लूप इस्तेमाल करें, कोई कंडीशन इस्तेमाल करें, कुछ भी। इसमें सिर्फ सिंपल ये कहा गया है कि एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना सिंपल है, सिर्फ एक ही लाइन में कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी और हमारा आउटपुट आ गया। ये चूँकि अभी स्टार्ट है तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ईजी तो है, खैर मैं ये नहीं कह रही कि टफ़ है, लेकिन आगे चल के सेम यही आउटपुट थोड़े और तरीके से की जाएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अच्छा, तो आउटपुट आपका ये आना चाहिए। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन लगाया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया और हम आ गए यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग पे, यानी कि सी आउट लगाया, इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट। सबसे पहले हमें आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 स्टार, तो हमने 1 स्टार यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद क्या है कि स्टार इसी लाइन में प्रिंट ना हो बल्कि नई लाइन पे चला जाए कर्सर, तो कर्सर को न्यू लाइन पे मूव करवाने के लिए हम \n का इस्तेमाल करते हैं। जब ये 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा उसके बाद उसे मिला \n, तो कर्सर न्यू लाइन पे मूव हो गया। वहाँ पे उसे क्या मिला, 2 स्टार्स मिले कि इन 2 स्टार्स को प्रिंट कर दे। इस तरह उसने इन 2 स्टार्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट उसे क्या मिला, \n कंपाइलर को, ठीक है, तो कर्सर नई लाइन पे मूव हो गया, वहाँ पे उसे 3 स्टार्स मिले, वो उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। नेक्स्ट फिर न्यू लाइन पे चला गया \n के ज़रिए और नेक्स्ट 4 स्टार्स मिले, तो उसने यहाँ पे ये 4 स्टार्स प्रिंट करवा दिए। तो ये एक ही सी आउट में हमने ये सारे स्टार्स जो हैं वो प्रिंट करवा दिए और इस तरह हमारा आउटपुट आएगा। अब अगर इस सी आउट में हम इन \n का इस्तेमाल नहीं करते
तो हमारी आउटपुट क्या होगी कि ये जितने भी स्टार्स हैं 10 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इस तरह एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ये कोई शेप नहीं बनेगी। ये तो हमने एक शेप प्रिंट करवाई है ना ट्रायंगल की, तो ये शेप नहीं बनेगी, सारे स्टार्स जो हैं वो एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि स्केप सीक्वेंस लगाने से हमारी आउटपुट किस तरह फॉर्मेट हो गई हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये सारे स्टार्स इसी तरह एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ये कोई शेप नहीं बनेगी। तो हम चूँकि अपनी आउटपुट इस तरह लेना चाह रहे थे, तो आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए हमने इन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया। यह आज का हमारा लेक्चर था, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।